बात करेंगे गांडेय उपचुनाव की। तो गांडेय उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि कल्पना सोरेन को मंत्री बनाने की बात चल रही है। और वो बात इस वजह से चल रही है क्योंकि इससे पहले दो उपचुनाव जो जेएमएम ने जीते हैं, चाहे वो हफीजुल हसन का चुनाव हो या फिर बेबी देवी का वहां का डुमरी का चुनाव हो, तो दोनों ही चुनावों के दौरान इन दोनों को पहले मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। अब चूंकि गांडेय विधानसभा उपचुनाव कल्पना सोरेन लड़ रही हैं, तो 12वें मंत्री का पद खाली है। वहीं निशिकांत दुबे ये कहकर चौंका रहे हैं कि ये फरमान चंपई सोरेन को आया है कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और मुख्यमंत्री का पद कल्पना सोरेन को दे दीजिए ताकि वो गांडेय उपचुनाव लड़ सकें। और जब वो गांडेय उपचुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री बनकर वो गांडेय का उपचुनाव लड़ें। तो आखिर निशिकांत दुबे के इस ट्वीट के पीछे वजह क्या है और क्या वाकई में जेएमएम में ऐसी कोई बात चल रही है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए जो बात सामने आ रही है कि कल्पना सोरेन को या तो गांडेय उपचुनाव से पहले मंत्री बना दिया जाएगा या फिर निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फरमान जारी किया गया है। तो क्या वाकई में ये जो परंपरा जेएमएम ने कायम की है कि चुनाव लड़ाने से पहले मंत्री बना दिया जाए, तो उस परंपरा को कल्पना सोरेन के साथ भी आजमाया जाएगा? दो उपचुनाव जो हुए थे पिछले, अगर आप हेमंत सोरेन के कार्यकाल को देखें तो उसमें ये फार्मूला काफ़ी हिट रहा और जेएमएम को सफलता भी मिली। पहला अगर यह फार्मूला आजमाया गया तो वो मधुपुर विधानसभा में जब उपचुनाव हुए थे और जब हाजी हुसैन जी का मौत हुआ, उसके बाद हफीजुल हसन जब चुनावी मैदान में उतरे, तब पहले ही चुनाव से पहले जो है उनको मंत्री बनाया गया और आसानी से उन्होंने जीत हासिल की। दूसरा प्रयोग जो है उन्होंने डुमरी उपचुनाव में किया, जहां की जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व में जगन्नाथ महतो, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को बेबी देवी को मंत्री बनाया गया और फिर वहां भी एक तरह से कहें तो चुनाव में जो है जीत हासिल की गई। दोनों जगहों पर कांटे के मुकाबले थे, एक तरफ यूपीए था, एक तरफ महागठबंधन था, तो दूसरी तरफ एनडीए था, लेकिन फिर भी यह फार्मूला जो है दोनों जगहों पर जीत हासिल कराया। ऐसे में अब यह कयास लगाए जा रहे हैं और जो चर्चा है वो ये है कि कल्पना सोरेन को भी मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है पहले ही चुनावी मैदान में उतारने से पहले, और ऐसे में कल्पना सोरेन को मंत्री पद मिल सकता है क्योंकि जेएमएम के इस हिट फार्मूले को तीसरी बार भी अपनाया जा सकता है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ऐसे में हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह कहा गया है कि इस फार्मूले को आगे भी अपनाया जाए तो बेहतर रिजल्ट आएगा। हालांकि निशिकांत दुबे ने इस बीच एक ट्वीट किया है और इससे एक तरह से सियासत भी इसको लेकर के कहें तो शुरू हो चुकी है। निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि हेमंत सोरेन जो कि जेल में है, पूर्व के जो मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा यह फरमान दिया गया है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, यानी कि चंपई सोरेन को चुनाव से पहले ही कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो ये बातें कितनी सच है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है और जो ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने, इससे यह जरूर माना जा सकता है कि यह अगर होता है तो एक तरह से यह कयास जो है वह सच साबित होगा और फिर उसके बाद यह माना जा सकता है कि झारखंड में फिर से तीसरी बार यह फार्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि 12वां मंत्री पद भी अभी खाली है। आप ये देख रहे होंगे कि जिस तरह से चंपई सोरेन ने अपना दायित्व निर्वहन किया, उसके बाद जब उनके कैबिनेट का विस्तार शुरू हुआ तब बैजनाथ राम का भी नाम 12वें मंत्री के तौर पर आ चुका था, लेकिन अंतिम वक्त में बैजनाथ राम को यह कहा गया था, जब वो राजभवन पहुंचने वाले थे, आधे रास्ते से उन्हें लौटाया गया और फिर कहा गया था कि अभी आपको होल्ड पर रखा गया है। ऐसे में अब पार्टी की तरफ से उन्हें आगे क्या कुछ कहा गया है, क्या एक तरह से उम्मीदें दी गई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 12वां मंत्री पद भी खाली है और जो निशिकांत दुबे का ट्वीट है कि क्या कल्पना सोरेन को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है, तो ये अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी का मुकाबला जो है वो कल्पना सोरेन से होने वाला है गांडे में, और गांडे का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वोटों के आंकड़े की अगर बात करें तो दोनों ही पक्षों की जो एक तरह से दावेदारी है वो मजबूत है, अपने अपने तरीके से मेहनत किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद भी कल्पना सोरेन ने गांडे पहुंचकर कर लिया है और वहां के विधायक जो इस्तीफा दिए और फिर राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है सरफराज अहमद, वो भी पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रहे हैं कि कल्पना सोरेन की राजनीतिक सफर की शुरुआत गांडे से जो हो रही है उसमें पहली ही बार जो है उन्हें सफलता हासिल हो।
बिल्कुल मदन, तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या होता है और क्या वाकई में इस फॉर्मूले को आजमाया जाता है या नहीं। हर किसी के जेहन में सवाल यही है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।